श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। गुरुदेव बताते थे कि एकांत पवित्र समतल जगह पर कोई पवित्र आसनी बिछाकर उकड़ू या किसी अन्य सुखासन से बैठ जाइए। उकड़ू आसन में बैठने के लिए घुटनों को ऊपर की ओर मोड़कर पैरों के तलवों को जमीन पर जमाइए, जिससे चुतड़ एड़ियों से लग जाए। तत्पश्चात धड़, गले और सिर को एक सीध में रखकर घुटनों पर मुड़ी हुई केहनियों को टिकाकर खुली पट हथेलियों को कनपट्टियों से सटाइए। चूतड़ के नीचे कोई आधार जैसे पतला तकिया आदि रख लीजिए। उक्त आसन से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। दिन के समय बाहर में सूर्य का प्रकाश रहने पर आंखें बंद करने पर ही नैना आकाश में घना अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा। आंखें बंद करने पर नैना आकाश में सघन अंधकार दिख पड़े, इसके लिए गर्मी के दिनों में चादर ओढ़ लीजिए, जिससे आंखें आदि ढक जाए। मच्छर आदि तंग करे तो मसहरी के अंदर बैठें। इसके बाद गुरुदेव गुरु मंत्र का मानस जप, गुरु रूप का मानस ध्यान और दृष्टि योग बतलाते थे। आंखें बंद करके दृश्यमान अंधकार में मन को स्थिर करने के लिए पहले मानस जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के बतलाए गए हैं: वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप में मंत्र को जोर जोर से बोलते हैं, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं, आसपास के दूसरे लोग भी सुन लेते हैं। उपांशु जप धीरे धीरे बोलकर किया जाता है, जिसे स्वयं अपने कान सुनते हैं, दूसरे नहीं। मानस जप मन ही मन किया जाता है, जिसे ओष्ठ, जिह्वा आदि नहीं हिलते डोलते हैं। वाचिक जप से उपांशु जप 10 गुना और उपांशु जप से मानस जप भी 10 गुना श्रेष्ठ होता है। मानस जप जपों के प्राण कहा गया है। मानस जप करते समय अंट संट विचार आवे तो उन्हें बारंबार हटाते हुए केवल जप के मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा बहुत देर तक करते रहने से सिमटे हुए मन में इष्ट के मनोमय स्थूल रूप देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात इष्ट के स्थूल रूप का मानस ध्यान करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव बताते थे कि कुछ देर तक मानस जप करके देखे हुए स्थूल रूप का मानस ध्यान करो, अर्थात जिसका नाम जपा जाए उन्हीं के स्थूल रूप का मानस ध्यान किया जाए। इसी को मानस ध्यान कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।